वैसे तो यह विंध्य क्षेत्र बाघों की बहुत सी कहानियां अपने आप में समेटे हुए है, परंतु हम आपको इस क्षेत्र के ऐतिहासिक गौरव की कुछ एक झलकियां दिखाने जा रहे हैं। अतीत में बाघों की बहुलता की वजह से इस क्षेत्र को बाघों की धरती कहा जाता था, परंतु आज यह विलुप्त होता प्राणी आपको पिंजरों में दिखाई दे। ये है महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू। और ये है जू के अंदर का नज़ारा। आप वास्तव में शेरों के बगल में सेल्फी तो ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर सीमेंट के शेर बनाए गए हैं जहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं उनके साथ। चिड़ियाघर के अंदर ही स्थित इस दुकान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हाथों से बनाई गई, जैसे बांस की कलाकृतियाँ, बांस की हैट या कपड़े। और यह स्थान गोल्फ कोर्ट कहलाता है, जहाँ से आप बैटरी चालित रिक्शा हायर कर सकते हैं। और अब चलिए बाघ के बाड़े में हम लोग घूमते हैं। और हम पहुंच गए हैं बाघ के बाड़े में, लेकिन बाघ हमें चलता फिरता नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी थका सा लग रहा है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, एक झोपड़े के नीचे बाघ लेटा हुआ है। और इस बाघ के बाड़े को काफ़ी सुंदर बनाया गया है। देखिए सामने बाघ को नहाने के लिए भी एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, गड्ढा कह लीजिए। प्राकृतिक रूप से भी यह स्थान काफ़ी खूबसूरत है। बारिश का मौसम है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सड़क के दोनों किनारों पर भी तरह तरह के फूल लगाए हैं जो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सफ़ेद बाघ के बाड़े में। ये जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं सफ़ेद बाघ इधर उधर घूम रहा है। और यहाँ पर दर्शकों और बाघ की दूरी को व्यवस्थित रखने के लिए दर्शक दीर्घा से कुछ फीट की दूरी तक एक गड्ढा बनाया गया है, जिससे बाघ छलांग लगाकर इस पार नहीं आ सकता है। और अब हम आपको लाए हैं बब्बर शेर के घर में। हम ढूंढ रहे हैं बब्बर शेर को, और बब्बर शेर भी हमसे पीठ छुपा कर बैठे हुए दिखाई दिए लाल घेरे में। देखिए सामने से हमारे बिल्कुल पहाड़ी नदी बह रही है। स्थानीय भाषा में हम लोग इसे बहारा भी कहते हैं। और ये गोल्फ कोर्ट ई रिक्शा आता हुआ। आप यहाँ पैदल के अलावा इस गाड़ी से भी घूम सकते हैं, जिसका अतिरिक्त किराया 50 रुपये है। घनी झाड़ियों के बीच यह ठहरा हुआ पानी काफी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर
पर्यटकों के बैठने के लिए लकड़ी की बेंच लगी हुई है। यहाँ के स्थानीय पर्व कजलियाँ की वजह से आज काफ़ी भीड़ भी थी, जो टिकट घर के पास भी दिख रही थी, जिसके कारण हमें काफ़ी जद्दोजहद के बाद टिकट मिल सकी थी। और अब हम आए हैं तेंदुआ के बारे में। बचपन में पढ़ा था कि तेंदुआ लोहे की मोटी मोटी सलाखें भी तोड़ देता है। शायद इसी वजह से इसके बाड़े के चारों तरफ लोहे की मोटी मोटी जालियां लगाई गई हैं और काफ़ी ऊंची भी हैं। और ये लाल घेरे में आपको दिख रहा है तेंदुआ। ये लड़का काफ़ी देर से हमारे आगे आगे चल रहा है। हम आ गए हैं भालू के बाड़े में। भालू, वो दिखा भालू। हम जब भी आए हैं यह भालू वहीं उसी जगह पर ही दिखा है। और चिड़ियाघर के अंदर ही वाटर पॉइंट है। यहाँ पीने का पानी आपको मिल सकता है। साथ में टॉयलेट भी बना हुआ है, जो का आवश्यकता पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं। और काफ़ी मात्रा में आज यहाँ सैलानी घूमने आए हैं। यहाँ देखिए बारहसिंघा। यह रेस्ट हाउस जहाँ आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर सकते हैं। और सामने से सफारी का रास्ता है। सफारी घूमने के लिए अतिरिक्त 50 रुपये देने होते हैं। और इस जगह पर आप पढ़ सकते हैं सफ़ेद बाघ की कहानी। ये है सफ़ेद बाघों के संरक्षक महाराजा मार्तंड सिंह। और यहाँ आपको चित्रों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से सफ़ेद बाघों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले व्हाइट टाइगर सफारी को संरक्षित किया था महाराजा मार्तंड सिंह ने। और यहाँ पर उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। आपको यहाँ पर चलचित्र के माध्यम से भी सफ़ेद बाघों की कहानी को समझाया जाएगा। और ये पुलवा बैरिया हैं, जो पहले सफ़ेद बाघ मोहन के दोस्त हैं, उनके देख रेख करते थे। यह पूरी तरह वातानुकूलित हॉल है, जहाँ आप बैठकर थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं।
ठीक इस हॉल के बाहर कैंटीन की सुविधा है, जहां आप यहाँ के स्थानीय पकवानों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी आकर्षक गार्डनिंग की गई है, जो आपको आकर्षित कर लेती है। और ये है खूबसूरत हिरणों का झुंड। काफ़ी खूबसूरत हिरण। चिड़ियाघर को सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चिड़ियाघर बुधवार के दिन बंद रहता है और यहाँ का प्रवेश शुल्क जो है 20 रुपये है। और गोल्फ कार्ट बैटरी चालित रिक्शा यदि आप लेना चाहते हैं तो 50 रुपये उसके अतिरिक्त शुल्क, और सफारी घूमने के लिए 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देने होते हैं, यानी कुल 120 रुपये देने होते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी शहर रीवा और सतना से आपको आसानी से वाहन मिल जाएंगे। और ये देखिए शेर। हम जब वापस लौट रहे थे तो यह शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा, जिससे हम दोबारा उसके बारे में जाकर उसकी वीडियो बनाने लगे। और उसी रास्ते फिर से हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर है निकासी द्वार, यहाँ है सेल्फी पॉइंट।